आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की ऐसी कहानी बताएंगे जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज उससे 24 दिन पहले ही अपनाया जा चुका था। आइए चलते हैं वर्ष 1947 में। ब्रिटिश शासन समाप्त होने वाला था और ये लगभग तय हो चुका था कि भारत जल्द ही स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न सामने था, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा? उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस तिरंगे का व्यापक उपयोग होता था, उसके बीच में चरखा बना होता था। ये चरखा स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। लेकिन जब पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय ध्वज चुनने की बात आई, तो ये विचार किया गया कि ध्वज किसी एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा प्रतीक नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ऐसा ध्वज चुना गया जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। 1921 में आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और ध्वज विशेषज्ञ पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के सामने एक ध्वज का प्रारूप प्रस्तुत किया। समय के साथ इसमें कई परिवर्तन हुए और अंततः स्वतंत्र भारत के लिए वर्तमान स्वरूप का तिरंगा तैयार किया गया। फिर आया 22 जुलाई 1947। इस दिन भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्तमान स्वरूप के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यहीं से हमारा तिरंगा भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बन गया। अब सवाल उठता है कि चरखे की जगह अशोक चक्र क्यों रखा गया? चरखा स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को किसी राजनीतिक दल या आंदोलन तक सीमित नहीं रखना था। इसलिए उसके स्थान पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के धर्म चक्र को अपनाया गया। ये 24 तीलियों वाला अशोक चक्र धर्म, न्याय, कर्तव्य और निरंतर प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इसका संदेश है रुकना नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहना। अब जानते हैं तिरंगे के 3 रंगों का अर्थ। ऊपर का केसरिया रंग साहस, त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग सत्य, शांति और पारदर्शिता का संदेश देता है। नीचे का हरा रंग समृद्धि, कृषि, विकास और प्रकृति का प्रतीक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 निर्धारित किया गया है, अर्थात इसकी लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना होती है। और फिर आया 15 अगस्त 1947। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यही तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आधिकारिक रूप से फहराया गया। यह केवल एक ध्वज नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और स्वतंत्रता के सपनों का प्रतीक बन चुका था। आज भी जब तिरंगा लहराता है, तो वह हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संविधान के आदर्शों और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। यदि आपको ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी पसंद आती है, तो रईन जीएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट भी ज़रूर करें।